वही मामूली शाम थी। सूरज भी ढल रहा था, लेकिन आज की शाम थी बहुत दर्दनाक। जी हाँ, आज बात हो रही है 23 मार्च 1931 की। शायद अब आपके सामने वो मंजर हल्की-हल्की सी तस्वीर लेकर आ गए होंगे, जिसमें भारत ने अपने सबसे कीमती हीरे खो दिए थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के चीफ मेजर पीडी चोपड़ा 3 नौजवानों को लेकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे। जेल में सब हैरान थे कि ये फांसी शाम को क्यों हो रही है, क्योंकि सारी फांसी सुबह ही दी जाती थी। जिस शख्स को फांसी दी जा रही थी वह भारत का और सबका पसंदीदा शख्स भगत सिंह था, और उस समय भगत सिंह की फांसी की वजह लोग महात्मा गांधी को मान रहे थे। भगत सिंह के साथ उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु भी थे, और इन तीनों को तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। और यहाँ से ये कहानी खत्म हो गई। वो तीनों अमर हो गए और समाज ने इससे ज़्यादा उनके विषय में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, या फिर समाज को इससे ज़्यादा बताया ही नहीं गया। उनको नहीं बताया गया कि क्यों अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की लाश को उस दिन सतलुज नदी के किनारे अधजला छोड़ दिया। क्यों तीनों क्रांतिकारियों को तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी गई। आज ये सब भी जान लेते हैं। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो देश भर में हड़कंप मच गया। भगत सिंह वो नेता थे जिसे प्रत्येक भारतवासी अंग्रेजों की कैद से आज़ाद देखना चाहता था। इसी कारण डर कर अंग्रेजी सरकार ने अपनी ही अदालत के खिलाफ जाने का फैसला किया। फांसी की निश्चित तारीख थी 24 मार्च 1931, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उनको लग रहा था फांसी वाले दिन लोग भगत सिंह को फांसी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि भगत सिंह ने लोगों के लिए और देश के लिए इतने काम किए थे कि पूरा देश एक साथ खड़ा था उनके लिए। अंग्रेजों और भगत सिंह के बीच विवाद कई सालों से चला आ रहा था। भगत सिंह को सबसे पहले 1927 में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड को समर्थन देते हुए एक आर्टिकल लिखा था, और बाद में वो छूट गए। उसके बाद उनको 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार 2 नए कानून बनाने वाली थी, जिसमें एक कानून ये था कि लेबर यूनियन हड़ताल नहीं कर सकती थी, और दूसरा ये था कि अंग्रेजी सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना मुकदमा चलाए। तो इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसा केस चलाया गया जिसमें उन्होंने पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। मतलब ये कि 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठी से पीट-पीट कर मार डाला। इस लाठीचार्ज का आदेश जेम्स स्कॉट ने दिया था, इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने की ठानी। उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन अनजाने में स्कॉट की जगह सानरस की हत्या कर दी। और जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तब वह बंदूक थी जो उसको मारने के लिए प्रयोग की गई थी, उसको भी जब्त कर लिया गया, और उसी बंदूक की वजह से मुकदमा चला और अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल के अंदर रहकर कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की, और ये भूख हड़ताल 1-2 दिन नहीं बल्कि 116 दिन चली, और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उनकी इसी बात ने उन्हें लोगों के बीच मशहूर कर दिया था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन्हें फांसी ऐसे दी जाए कि जनता को पता न चले। 23 मार्च 1931 की शाम को तीनों कैदियों को कहा गया कि वे अपनी अपनी सेल में चले जाएं। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो जेलर ने बताया कि ऐसा आदेश आया है। फिर शाम को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी देने के बाद अंग्रेजों की घिनौनी साजिश शुरू हुई, जो कि ये थी कि तीनों क्रांतिकारियों का सब परिवार को नहीं दिया जाएगा, जेल में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को जनता का भी डर था, इसलिए उन्होंने जेल के बाहर अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, और रात को ही जेल की दीवार को तोड़कर तीनों क्रांतिकारियों के शव को
काटकर बोरों में भरकर रावी नदी के तट पर ट्रक को ले जाया गया, लेकिन नदी में पानी कम होने के कारण ट्रक को सतलज नदी की ओर मोड़ दिया गया और ये सारा काम अंग्रेज बिना उन क्रांतिकारियों के परिवार को जानकारी दिए हुए कर रहे थे। जब ट्रक सतलज नदी पहुंचा तो वहां 2 पुजारी इन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन शवों को चिता पर रखकर आग लगाई गई और जब सुबह होने लगी तो क्रांतिकारियों के अधजले शव को नदी में फेंक दिया गया ताकि किसी को ये पता ना चले कि वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज वहाँ से हटे, गांव वालों ने आकर उन शवों को नदी से निकाला और दोबारा से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन मुद्दा ये था कि अंग्रेजों ने ये सब किया क्यों? तो इसका कारण था जनता का भगत सिंह का साथ देना, उनकी फांसी का विरोध करना और जो अंग्रेज भगत सिंह को जेल में रखने के बाद भी इतना डरे हुए थे, उनका हाल तब क्या होता होगा जब भगत सिंह जेल से बाहर होते होंगे। अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल हुई। उनकी याद में नीला गुंबद शोक जुलूस निकाला गया, जिसमें पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाह में काली पट्टी बांधी, जबकि महिलाओं ने विरोध स्वरूप काली साड़ी पहनी। ये सब होने के बाद भी अंग्रेजों की पूरी कोशिश यही थी कि जनता उन तीनों क्रांतिकारियों की मौत को भुला दे, लेकिन जनता ने उनके बलिदान को पूरा सम्मान दिया और 16 साल बाद जब अंग्रेजों को भारत से हमेशा के लिए जाना पड़ा, तब जाकर उन क्रांतिकारियों का बलिदान सार्थक हुआ।